नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, बाकी एग्जांपल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और उसके बाद एग्जांपल्स को क्लैरिटी जब हम लोगों को आ जाएगी, हम लोग 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। वो आप लोगों को सब्सिक्वेंट वीडियो में मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट arithmetic progression. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स को करने से पहले। बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज़ द nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेक्चर 1 में पढ़ा था मैंने कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी है, इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ द एपी। ये एपी का nth टर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। दिस इज द पोजीशन कि एन की वैल्यू कितनी होगी। और ये क्या है? ये है मेरा कॉमन डिफरेंस। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, राइट। ये हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मेरे पास इन जनरल, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो। A1, A2, A3, A4, A5 एक AP सीरीज है, जिसमें A1 क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, A2 क्या है मेरा सेकेंड टर्म, A3 क्या है थर्ड टर्म, A4 क्या है फोर्थ टर्म, A5 क्या है फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन, एंड आई हैव अप टू nth टर्म, करेक्ट। अब बात सुनो, व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे? योर कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1। अगर मैं A1 को उधर लेकर चला जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, बिल्कुल। अच्छा, कॉमन डिफरेंस का एक और मतलब हो सकता है क्या? A3 माइनस A2। तो मैं लिख सकता हूँ कि A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। और अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है? A1 प्लस डी। तो मैं A2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरा A3? दैट वुड बी इक्वल टू योर A1 प्लस डी। दैट इज मी योर A3 कितना आ जाएगा? A1 प्लस 2D। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं A4 निकालूं, मैं D लिख सकता हूं क्या? A4 माइनस A3। इसका मतलब A4 कितना होगा? A3 प्लस डी ना। और A4 कितना होगा? A3 क्या है? A1 प्लस 2D, ये तो मिला था, और प्लस डी। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो ये मैं इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी बॉक्स कर लेता हूँ और इसको भी बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे A5 निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि D इक्वल टू A5 माइनस A4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। A5 कितना आएगा? D प्लस A4, एंड A5 इज इक्वल टू व्हाट इज A4? A1 प्लस 3D, यानी क्या हो जाएगा? A1 प्लस 4D। इसको भी बक्से में लेते हैं। जितने मैंने बक्से में लिया है ना, उसको ज़रा एक जगह लिखो। A2 क्या आया मेरा? A1 प्लस डी। A3 क्या आया मेरा? A1 प्लस 2D। A4 क्या आया मेरा? A1 प्लस 3D। A5 क्या आया? A1 प्लस 4D। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखो यहाँ 1 है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। अगर यहाँ 4 है
तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ n है तो A1 फिक्स, यहाँ पे n-1 है। मिला क्या, मिल गया। दैट मीन्स a nth इक्वल टू A1 प्लस योर n-1 टाइम्स ऑफ d। दिस इज योर nth टर्म ऑफ द AP। हो गया डिराइव। चले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। आज हम इस वीडियो में मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाकी बेकार वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बाकी जो एग्जाम्पल्स रिमेनिंग होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की ओर। देखो क्या बोला गया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। हमको AP गिवन है। ठीक है, देखो AP क्या गिवन है हम लोगों को, 2, 7, 12 डॉट डॉट। मेरी बात सुनो, क्या ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म है? हाँ सर फर्स्ट टर्म है। क्या हम लोगों का सेकंड टर्म है? हाँ सर सेकंड टर्म है। क्या ये थर्ड टर्म है? हाँ सर थर्ड टर्म है। हमको 10th टर्म निकालना है। इसके बाद क्या होगा, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th, ऐसे जाते जाते A 10th निकालना है। अब हमने पढ़ा था A nth टर्म क्या होता है, कोई भी n नंबर टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 होता है, एक का n से एक कम और किसका, कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट। इस AP में मुझे कॉमन डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, 5। 7 माइनस 2 कितना, 5। 12 माइनस 5 कितना, 7 कितना, 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 और फर्स्ट टर्म कितना आना चाहिए, 2। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, हाँ पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, वो भी पता है, तो मैं n-1, n भी तो दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 तो दिया हुआ है कि 10th टर्म निकालना है। इसका मतलब A10 इक्वल टू A1 क्या है, 2, 10-1 9, D कितना है, 5, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, 45, यानी 45 प्लस 2 47। दैट मीन्स योर 10th टर्म कितना है, 47। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है, हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों को इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, इस फॉर्मूला आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला आपका क्या, कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज योर D, फिर आपका n पोजीशन क्या है, फिर आपका A1 फर्स्ट टर्म क्या है। ये क्या है आप लोगों का कॉमन डिफरेंस। ये क्या है आपका पोजीशन, पहले पे है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा पोजीशन पे है, चौथा पोजीशन पे है। और A1 क्या है मेरा, A1 इज माई फर्स्ट टर्म, A1 इज माई फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। हमको यहाँ पे टर्म निकालना है। देखो सॉल्यूशन देखो आप लोग, क्या बोला गया, पहले आप AP लिखो। AP क्या है, 21, 18, 15 सो ऑन। आपका पहला टर्म क्या है, A1 21। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस यार, -3। 18 में से 21 माइनस करोगे -3 तो आएगा, 15 में से 18 माइनस करोगे -3 तो आएगा। कॉमन डिफरेंस मिला, फर्स्ट टर्म मिला। हमको क्या बोला गया, विच टर्म, विच टर्म मतलब विच टर्म, टर्म दे दिया गया है हमको, ये दे दिया गया है विच टर्म मतलब कौन से पोजीशन पे -81 है। -81 इस AP सीरीज में आता है, लेकिन कौन से पोजीशन पे आता है। यहाँ तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। -81 भी पार्ट है AP का, लेकिन कौन से पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे है, 5th पे है, 6th पे है, 7th पे है, मुझे नहीं पता। मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला वही था मेरा, an इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ योर D। व्हाट इज an गिवन, -81। A1 कितना है मेरा, 21 प्लस n निकालना है मेरे को, और D कितना है मेरे को, -3। कोई दिक्कत नहीं है, -81 -21 इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ 3। अब देखो काटा पेटी यहीं से कर दो यार, 3 से जाएगा 27 बार में, 3 से जाएगा 7 बार में। अरे भैया लो, कितना आ जाएगा, 7 7 14 -34 है ना, -34 या माइनस था ना, तो ये माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा आंसर। तो +34 इक्वल टू n-1 इंटू -3 लो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं।
या एक काम करो, लो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उनके ईज़ के लिए मैं कर देता हूँ। देखो -81 -21 इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ -3, ठीक है। 2 लो, क्या ये इतना क्लियर है क्या? माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 कितना होगा? 102/3, 3 से 3 9 बार में 1 2 3 4 जा 12। इसका मतलब n इक्वल टू 34 + 1 कितना आ जाएगा? 35, यानी कि A35 इज नथिंग बट इक्वल टू -81। देयरफॉर -81 इज द 35th टर्म ऑफ द AP, ठीक है। अब देखो, अब हमसे ये भी पूछा गया कि क्या 0 AP का पार्ट है क्या? क्या ये जो AP गिवन है हम लोगों को 21 18 15 इसमें का कहीं पे 0 आता है क्या? 0 आना चाहिए यहाँ पे। -81 क्या है मेरा? 35th टर्म। तो देखो 0 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि माइनस में 81 आ रहा है, तो 0 इससे पहले कहीं पे होना चाहिए पॉजिटिव से, बिकॉज ये टर्म इज डिक्रीजिंग। देखो टर्म डिक्रीज कर रहे हैं, 21 से 18, फिर 18 से 15, फिर 15 से 3 और कम हो जाएगा, कितना? 12 हो जाएगा, 12 से 3 और कम 9 हो जाएगा। तो ऐसे ये टर्म्स डिक्रीज कर रहे हैं, यानी 0 आना चाहिए या नहीं चाहिए वो बाद में देखा जाएगा। वो हमको n की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर n की वैल्यू हमें कुछ फिक्स मिलती है तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ द AP। तो मैं मान लेता हूँ कि तब तक के लिए an की वैल्यू 0, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि n 0 जो है वो कितने नंबर पोजिशन पे है। तो लेट an भी इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू, अब देखो an क्या होता है मेरे पास? व्हाट इज योर an? an इज नथिंग बट इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस योर n-1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो an कितना हो जाएगा? an 0 हो जाएगा। अगर an 0 हो जाएगा तो A1 क्या है? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? 21 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ -3। दैट मीन्स योर -3 टाइम्स ऑफ योर n, 3 times of your n-1 will be equal to -21, correct? So minus and minus cancels out. That means your n-1 is equal to 7. That means your n is equal to 8. That means A8 will be equal to, that means 0 will be the 8th term of the AP. 0 will be the 8th टर्म है, ठीक है। 0 क्या होगा? हम लोगों का 8th टर्म होगा। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, यही क्वेश्चन था, आपको समझाना था। क्या सभी को समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, डिटरमाइन द AP। हमें उस AP को निकालना है, उस AP सीरीज को निकालना है जिसका 3rd टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो हमें AP निकालना है। AP किसी भी AP को निकालने के लिए या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए पता है? हमको 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज योर A1, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज योर फर्स्ट टर्म, एंड योर D, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। अगर ये 2 हमको पता नहीं होगा तो हम लोग AP डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये देखो। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला क्या था? वर्किंग फॉर्मूला क्या था? an इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस योर n-1 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस, ठीक। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, यानी कि इसका 3rd टर्म A3 कितना है? 5, और A7 टर्म कितना है? 9। अब देखो an इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D। A3 भी AP का ही पार्ट है, A7 भी उसी सेम AP का पार्ट है, यानी दोनों का अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 5, अगर n की वैल्यू यहां पे 3 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? A3 A1 प्लस n की वैल्यू 3, 3 - 1 2D। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर an इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D में अगर मैं
n की वैल्यू 7 पुट करूं तो क्या मुझे 7 इक्वल टू A1 प्लस 6D मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। 7 माइनस 1 कितना होगा? 6D। अब देखो, A7 मिला, A3 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। A3 क्या है मेरा? व्हाट इज योर A3? A3 इज ऑलरेडी 5, तो मैं लिख सकता हूं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 5, A3 की जगह 5 लिख दिया मैंने, और दैट इज इक्वल टू योर A1 प्लस 2D। सिमिलरली A7 कितना गिवन है मेरे को? 9, तो यानी कि 9 इक्वल टू A1 प्लस 6D। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, हमको इसमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो है, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। चलो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय जो भी आप लोगों का इच्छा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो सॉल्व, बट एलिमिनेशन कर लेते हैं। चलो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे से A1 A1 सेम तो है, तो एक काम करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट 3 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि 9 माइनस 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D माइनस A1 प्लस 2D। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 2D। प्लस माइनस A1 प्लस A1 कैंसिल हो गए दोनों साइड से। 6 माइनस 2 कितना होगा? 4D। 4D इक्वल टू 4, यानी कि D कितना हो जाएगा? D होगा 1 के बराबर। सर, अगर मेरा D 1 के बराबर होता है, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है? AP निकालना है, तो D निकल गया मेरा, D निकल गया। अब मैं काम करता हूं, D की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं और A1 मुझे निकल आएगा। देखो, 5 इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू A1, यानी A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म पता लग गया, D पता लग गया, तो AP क्या होगा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, पहला टर्म क्या है? 3। दूसरा टर्म पाने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको भैया? 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 4 में और कितना जोड़ेंगे? 1, कितने मिलेगा मेरे को? 5। 5 में कितना जोड़ेंगे? मिलेगा हमको कितना? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ूंगा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, अपने डाउट्स कमेंट में पिन कर देना, ठीक है। और मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के, मिसलेनियस डाउट सॉल्विंग वीडियो बना के, मैं उनके डाउट्स एक जगह इकट्ठे करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर स्पेसिफिक बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।